तो अब जो है ये हम लोग कितना नंबर का सवाल देखेंगे, 10 नंबर का। ठीक है, तो 10 नंबर का सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे तरीके से देखिए आप लोग। क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुजाकार पार्क का प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 72 सेंटीमीटर है, तथा शीर्षलंब इसका कितना है, 18 मीटर है। तो उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब इसमें दो चीज है। सबसे पहले तो एक समचतुर्भुजाकार मैदान है, देख लीजिए, ये हो गया आपको समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, ए बी सी डी, और इसी तरह का एक वर्गाकार खेल का मैदान है। एक समचतुर्भुजाकार जो है वो पार्क है, और वर्गाकार खेल का मैदान है, पी क्यू आर एस। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, शीर्ष से डाले गए लंब को शीर्षलंब कहा जाता है, आप लोग जानते हैं। तो क्या दिया हुआ, इसका प्रत्येक भुजा दिया हुआ कितना सेंटीमीटर, 72 मीटर। प्रत्येक भुजा का मान है 72 मीटर, 72 मीटर। और शीर्षलंब दिया हुआ है 18 मीटर। ये शीर्षलंब जो है इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। तो हमको निकालने के लिए क्या कर रहा है, जो ये समचतुर्भुजाकार जो आपको पार्क है, ये जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर किसका क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो सब दिया हुआ है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। दिया हुआ क्या सब है सो देखिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में भुजा बराबर कितना है, उसका भुजा दिया हुआ है तुमको 72 मीटर। शीर्षलंब कितना दिया हुआ है, शीर्षलंब दिया हुआ है आपको 18 मीटर। तो इसका सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो है आपको सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समचतुर्भुज का पहले हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना शीर्षलंब, या ऊंचाई भी कह सकते हैं, आधार गुना शीर्षलंब। तो आधार कितना है 72 सेंटीमीटर, 72 मीटर, गुना शीर्षलंब कितना है 18 मीटर। तो 72 और 18 गुना करो, 8 दूना 16, 8 सतह 126, 18 दूना 36 का 6 3, 18 सतह 126 और 3 129, 1296 सॉरी मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपको किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये जो समचतुर्भुजाकार पार्क है इसका क्षेत्रफल। अब कह रहा है ये पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है किसका क्षेत्रफल, ये वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो अब हम लोगों को इसी का भुजा निकालना है। तो लिखना है यहाँ पे, पुनः प्रश्न से लिख दीजिए, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, जो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुजाकार मैदान का ये पार्क का क्षेत्रफल। मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1296 मीटर स्क्वायर। हमको ए का वैल्यू निकालना है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा इससे रूट आएगा, तो 1296 मीटर स्क्वायर। चलिए ए का वैल्यू निकालना है ना, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 1296 किसी संख्या का वर्ग है। क्योंकि आप लोगों को मालूम है जो इसका हमको जो बाहर निकलेगा वो जिस संख्या का ये वर्ग होगा वही मेन संख्या बाहर निकलेगा। तो 1296 जो है वो 36 का वर्ग है। कितना का वर्ग है, 36 का। तो ए बराबर कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार मैदान का भुजा बराबर कितना, 36 मीटर। आंसर यही होगा इसका। इस तरह से ये 10 नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। तो चलिए अब हम लोगों को कौन सा सवाल देखना है, 11 नंबर का। क्या दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज का विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब जो है वो 10 मीटर और 8 मीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। और इसका फिगर जो आप लोगों को बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या है, इसका विकर्ण दिया हुआ है कितना, 30 मीटर। तो ये जो है इसका डीबी जो है ये बीडी इसका विकर्ण है, 30 मीटर है। पहला शीर्षलंब जो डाला गया इस पे हम नाम दे देते हैं ओ, और यहाँ पे दे देते हैं पी। चलिए
तो ये AO जो दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है पहला शीर्षलंब यहाँ पे, और दूसरा शीर्षलंब जो होगा आपको PC ये दिया हुआ है 8 मीटर। तो हमको निकालना क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो जब विकर्ण दिया हुआ रहता है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जब विकर्ण दिया हुआ रहे तो समांतर चतुर्भुज का ये समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये चतुर्भुज का, उसका होता है 1/2 गुना कौन चीज, ये विकर्ण, 1/2 गुना विकर्ण गुना होता है दोनों शीर्षलंब का योग, दोनों शीर्षलंब का योग। जिस तरह से हम लोग समलंब चतुर्भुज में क्या करते थे, 1/2 गुना ऊंचाई या गुना समांतर भुजाओं का योग करते थे, तो इस तरह से ये चतुर्भुज में क्या हो जाएगा आपको, तो वो समलंब चतुर्भुज था ना, ये चतुर्भुज है डायरेक्ट। इसका जो होता है जब विकर्ण डाला हुआ रहे तो 1/2 गुना विकर्ण गुना दोनों शीर्षलंब का योग, इतना करना है। यही फार्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो सब दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है तो देख लीजिए। सबसे पहले आपको विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण बराबर कितना है 30 मीटर। उसके बाद पहला शीर्षलंब दिया हुआ है, पहला शीर्षलंब है आप लोगों को 10 मीटर। और दूसरा शीर्षलंब फिर दिया हुआ है, दूसरा शीर्षलंब कितना है, दूसरा शीर्षलंब दिया हुआ है 8 मीटर। अब हम लोगों को निकालना क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फार्मूला लगाइए। तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे अभी सूत्र, 1/2 गुना विकर्ण, 1/2 गुना विकर्ण गुना दोनों ये शीर्षलंब का योग, दोनों शीर्षलंब का योग। तो चलिए 1/2 विकर्ण कितना है 30 मीटर, गुना दोनों शीर्षलंब कितना, एक है 10 और दूसरा है 8 सेंटीमीटर में है। तो कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 15 दूना 30, तो 15 मीटर गुना 10 8 18 मीटर। तो क्या हो जाएगा 15 गुना 18, तो 15 8 कितना होता है, 15 8 120 का 0 हासिल 12, 15 का 15 12 27, 15 12 27, 270 मीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर।